पूरे मुल्क में हजारों रजाकार अपने फराइज तंदही से निभा रहे हैं। उनकी काविशों के नतीजे में बेशुमार बच्चे अपने वालिदैन से मिल चुके हैं। इस सिलसिले में किस तरीके से गुमशुदा बच्चों तक रसाई हासिल की गई, कितनी परेशानियों दिक्कतों का सामना किया गया, क्या क्या हालात पेश आए और किस तरह से इन सब से निपटा गया, और जब वो बच्चे अपने वालिदैन से मिलते हैं तो क्या मनाजिर होते हैं, क्या जज्बात होते हैं। आइए चलते हैं रोशनी हेल्पलाइन। नाजरीन, इस वक्त हम रोशनी हेल्पलाइन के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ फाउंडर मोहम्मद अली मौजूद हैं। 19 साल से जो है वो आप लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आइडिया कैसे जहन में आया कि इस पे काम किया जाए? पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों का जो इशू है वो एक सीवियर निगलेक्ट इशू है। तो एक तो ये वजह थी काम स्टार्ट करने की। मैं चूँकि एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ और 1988 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं चूँकि सोशल फील्ड में हूँ तो मेरी ये सोच होती है कि मैं बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर मुमकिन किस तरह से मुमकिन बनाऊँ। तो इसी तरह से सन 2000 के अंदर जावेद इकबाल नामी शख्स ने अपने आप को एक मुकामी अखबार के दफ्तर में सरेंडर किया और ये कहा कि भी मैंने 103 बच्चों का मर्डर किया ज़्यादती के बाद, और उनके टुकड़े करके हमने बहा दिए हैं तेज़ाब के अंदर। तो ये एक ऐसा केस था जिसने पाकिस्तान की तारीख को बदल दिया था। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा कैसे इसने कर लिया कि 103 बच्चे इसके पास कैसे आ गए और ये इतना बड़ा इसने जुर्म कैसे किया। तो बहुत ही आंखें खोल देने वाले इंकशाफात थे उसके। तो उसने कहा कि जो है वो मैं कहीं से बच्चे लेकर नहीं आया था, बच्चे तो खुद मेरे पास आए थे। तो ये बड़ा एक वो था मेरे लिए कि भाई ये कैसे बच्चे आए। तो उसने कहा मैं जो है वो लाहौर में गेम सेंटर चलाता था और मेरे पास डेली जो है वो 40-50 बच्चे गेम खेलने के लिए आते हैं, पैसे देते हैं, टोकन लेके गेम खेलते हैं। रोज़ाना 2 से 3 बच्चे ऐसे होते थे जो सुबह आ जाते थे, दोपहर को आते थे, फिर शाम तक जाते ही नहीं थे। ना उन्हें कोई पूछने के लिए आता था, ना उन्हें लेने के लिए कोई आता था। वो बच्चे मेरा शिकार होते थे। उनमें ज़्यादातर बच्चे, मोर देन 90% बच्चे घरों से मिसिंग थे। अब बात यह है कि अगर वो मिसिंग थे तो उनकी FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, फौजदारी मुकदमात क्यों नहीं हुए, उनकी तफ्तीश बर वक्त क्यों नहीं स्टार्ट हुई। अगर बर वक्त तफ्तीश स्टार्ट हो जाती, अगर 3-4 केस की FIR भी हो जाती तो शायद ये 103 तक नहीं जाता। तो ये पाकिस्तान के लिए आई ओपनर केस था, लेकिन कानून साजी कोई नहीं हुई। तो बस उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि इस पर काम करना है। जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पूरे कराची से नहीं, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से केसेस रिपोर्ट होते हैं। रोशनी हेल्पलाइन 1138 पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो इस पर डेडिकेटेड काम कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र है अब तक हम अपने रज़ाकारों की मदद से, अल्लाह की मदद से 6000 से ज़ायद बच्चे तलाश करके वालिदैन को दे चुके हैं। हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर वॉलंटियर्स का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसमें यूथ वॉलंटियर्स हैं, ओल्डर्स भी हैं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग भी हैं और दीगर लोग भी हैं। आम जो वेंडर्स होते हैं, पान वाला, दूध वाला, जस्ट लाइक ये हमारे इन्फॉर्मर हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत एक स्पाइडर नेटवर्क है हमारे पास। हमने 48 मसाजिद और कोई 42 से ज़्यादा लियारी के अंदर लोगों का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था। हमने जो अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था वो हमने लियारी की 11 यूनियन काउंसिल की हदूद में किया था। हर यूनियन काउंसिल के एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर अपने ये वॉच डॉग्स को क्रिएट किया था, जिनको हम वॉलंटियर्स रज़ाकार कहते हैं। वो आंखें, ये वो लोग थे जो हर गली मोहल्ले में मौजूद होते हैं। हमने ऐसे लोगों को तलाश किया और अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश की। तो ये बेसिक हमारा आइडिया है कि हम अगर बच्चे की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो फिर उस इलाके से बाहर नहीं जाएगा। यानी अगर किसी का भी बच्चा गुमता है तो वो सबसे पहले 1138 पे फौरी तौर पर इत्तला दें। और अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि हमारी इस इनोवेटिव अप्रोच को ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में सराहा गया कि आपका बच्चा अगर खो जाता है, आप फौरी तौर पे पहले अगर 1 घंटा गुजरा है तो आप रोशनी हेल्पलाइन 1138 पे रिपोर्ट करें। इंशाअल्लाह हम अगले 6 आवर्स के अंदर आपका बताएंगे आपका बच्चा कहाँ पर है।